हर कम्युनिटी की अपनी एक पार्टी हुआ करती है जो पूरे देश लेवल पर लोगों की नुमाइंदगी करती है। आखिर ये मुसलमानों के साथ क्यों नहीं हो रहा? मुसलमानों की सियासत इतनी कमज़ोर क्यों है? मुसलमान दूसरी पार्टियों के बलबूते पर क्यों पलते हैं? दूसरी पार्टियों के बलबूते पर क्यों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? वो खुद अपनी पार्टियां बनाकर या अपनी पार्टी को प्रमोट करके दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? हालांकि हमने देखा है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उसके अलावा बहुत सी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। जब स्टेट के अंदर इलेक्शन आते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां उन्हें शामिल कर लेती हैं और एक दो सीट दे देती हैं उनको। ये काम मुसलमान पार्टियों के साथ क्यों नहीं होता? मुसलमानों की पार्टी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है आसाम के अंदर, पीस पार्टी है डॉक्टर अयूब की, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है, उसके अलावा केरला के अंदर मुस्लिम पार्टी है। इनसे दूसरी मेजॉरिटी पार्टियों के लोग इत्तेहाद करने से क्यों बचते हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो ये महसूस होता है कि दूसरी पार्टियों के लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों की नुमाइंदगी सियासत के अंदर बढ़े। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की नुमाइंदगी की जाए या मुसलमानों के नुमाइंदों को आगे भेजा जाए। वो चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट देते रहें और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें चमचा बनाकर जहाँ चाहें जो चाहें करवाते रहें। इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये अगर आगे बढ़ गए फिर हमसे अपना हक मांगेंगे, हक का मुतालबा करेंगे और हमें देना पड़ेगा अगर हमने अलायंस कर लिया तो। इसलिए वो बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता थे, बड़े बड़े जो पावरफुल पॉलिटिशियन थे, उन सबको किनारे लगाने की कोशिश की गई और किनारे लगा भी दिया गया। आज़म खान यूपी का पावरफुल नेता था, मुख्तार अंसारी पावरफुल नेता था, नसीरुद्दीन सिद्दीकी यूपी का पावरफुल नेता था। सबको किनारे लगा दिया गया, सबका काम कर दिया गया, सबको किनारे लगाकर उनकी सियासत को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्यों? एक साजिश के तहत किया गया है। नहीं चाहते मुसलमानों की पार्टियां आगे बढ़ें। मैंने मान लिया असदुद्दीन ओवैसी के अंदर लाख कमियां हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप धूत के धुले हुए हैं। कम से कम मुस्लिम दीगर पार्टियां हैं, उनसे तो इत्तेहाद कर सकते हो, पीस पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हो, आसाम की मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे। तुम्हें अपनी सियासत, मुसलमानों का वोट चाहिए और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए फ़ायदे पहुंचाने हैं तुमको। बस थोड़ी सी एक लॉलीपॉप दे देते हो मुसलमानों को, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान जो भागे चले जाते हैं तुम्हारी जानिब। एक और बात समझ नहीं आती, महाराष्ट्र के अंदर कमोबेश 40-50 सीटें लोकसभा की थी, एक भी मुस्लिम को कांग्रेस से टिकट नहीं दिया, जानबूझकर। क्यों? कि मुसलमान सियासत नहीं कर सकते? कि मुसलमान अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते? क्या वजह है? क्यों कांग्रेस मुसलमानों को वोट देने, मुसलमानों को टिकट देने से बच रही है? क्यों बचती है? सिर्फ वहां पर ही मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा जहां पर 70-60% मुसलमान होंगे, वहीं पर टिकट दिया जा सकता है मुसलमानों को। 50-50 में नहीं दिया जा सकता। ये मुसलमान 30% हो, 20% हो, उनके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा सकता। वो नहीं चाहते मुसलमानों की सियासत या मुसलमानों की लीडरशिप आगे बढ़े। इसी बुनियाद पर रात दिन असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का रहनुमा नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ दगाबाज ये कहकर फेमस किया जाता है। और ये दीगर पार्टियां तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ मुस्लिम पार्टियां या मुस्लिम पॉलिटिशियन भी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस होता है जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी पर। उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से जो कुछ कहा वो बिल्कुल गलत था। मुसलमानों की जमात है, कम से कम उसे आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौलाना महमूद मदनी तो दूसरों के चमचे बने हुए हैं, दूसरों की पैरवी कर रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें नहीं चाहिए कि मुसलमान आगे बढ़ें। वो भी यही काम कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी का भी यही तरीका है कि वो मुसलमानों की पार्टियों को आगे बढ़ाने के नहीं चाहते। खुद पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत मुसलमान आगे बढ़ें।